अभी मैं मौजूद हूँ आयरन नदी के उस छोर पर, जहाँ पर कल शाम को एक बच्ची के डूबने की सूचना मिली थी और पता चला था कि एक 7 साल की बच्ची इस नदी पे डूब गई है, हो सकता है आगे चली गई है। कल ही से यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू की लगी है। आप देख सकते हैं कि अभी भी एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रही है। आगे की तरफ भी रेस्क्यू किया गया, उसके उधर भी रेस्क्यू किया गया। उसके साथ जो उसका भाई था वो हमारे साथ है, उसी से बात करेंगे। बेटा कल क्या हुआ था, कितने क्या हुआ था? कल हम मच्छी पकड़ रहे थे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या हुआ था? मच्छी पकड़ रहे थे हम। मेरी बहन को बोल रहा था मैं कि टाटली पानी के अंदर किनारे के ऊपर बहुत चल गिर जाएगी। उसने मेरी बात नहीं मानी थी। जैसे उसका पैर फिसला था, मेरे को भी गिराया था, वो भी गिर गई थी। तो मेरे से थोड़ा दूर चल गई, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ने के बाद भी मेरे एक हाथ से मेरे को तैरने नहीं आया था, मैं डूब रहा था अंदर। मैंने जैसे जैसे करा उसका हाथ छूट गया, वो मेरे से दूर चली गई। मैं बीच में आके बीच में डूब गई थी। फिर हम यहाँ पे बहुत जना खड़े थे, हमको उसको बहुत चिल्लाया, मैं बहुत चिल्लाया, कोई भी अंदर नहीं कूदा। एक आंटी जी थी, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। फिर यहाँ पुलिस वाले आए थे, फिर जाँच वाच की थी। तो किसी ने, आपने आवाज दी, किसी को बुलाया? हाँ, बहुत जने थे यहाँ पे, बहुत जने भीड़ खड़ी थी, बहुत आवाज दी थी, पर मैंने कोई भी यहाँ पे सुना नहीं और कोई भी अंदर नहीं कूदा। अच्छा, तो यहाँ आप जब मच्छी पकड़ रहे थे किसी ने रोका नहीं आपको? अब इतने छोटे हो। नहीं, रोका तो था, पर हमने देखा हम मच्छी पकड़ के घर पे ले जाएंगे, इसलिए कि हम यहाँ पे आगे आगे मच्छी पकड़ने के लिए बहन की जान चलेगी। क्या करते हैं आपके पिताजी, क्या करते हैं? मेरे पिताजी मांगते। अच्छा, और मम्मी? मम्मी घर पे बैठी रहती है। तो ये एक परेशान बच्चा था जो अपने घर के लिए मच्छी लेने आया था, और भी लोग हैं हमारे साथ में। एक ओरा स्कैनर हमारे साथ में, जो कुछ देर पहले मैंने इनका वीडियो बनाया था। ये ओरा स्कैनिंग करते हैं, इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे पड़ताल की, क्या क्या बताएं सर आप, कैसे आपने पता किया, क्या बात थी? एक्चुअल में कल शाम से सूचना मिली थी कि एक बच्ची डूब गई है, सोहन जी डूबी थी। और उनको वैसे पहले भी मैं जानता था, तो उसके बारे में कल रात को हम आए थे, तो यहाँ रेस्क्यू टीम जब जा चुकी थी। सुबह दिन में मैं इधर से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि अभी रेस्क्यू चल ही रहा है, तो मैं वापस गया और मेरे मन में एक आया है कि कुछ अगर साइंस में कुछ अध्यात्म अपन जानते हैं तो एक बार स्कैन करें, ताकि यंत्र आप बताएं, आपका यंत्र किस तरीके का है? यंत्र ये एक मेटलिक यंत्र है जो कई ज्योग्राफिक चीज़ों की खोजबीन में भी कई लंबे समय से काम लिया गया है, पर उसे अब अध्यात्म से भी जोड़ा गया है, ताकि आम जनता के कुछ उलझनों, समस्याओं, परेशानियों से उनको निजात मिल सके। और तो ये मैंने सोचा कि पहले तो झिझक थी, पर ऐसा लगा कि भाई करके देखने में कोई इश्यू नहीं है, कुछ जानकारी मिल जाए तो बच्ची के परिजनों तथा ये जो टीमें प्रशासनिक काम कर रही है उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। और बेवजह समय और वो कर रहे हैं, पर कम से कम वह चलो ये अपना काम करते रहे, वो कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने अपने अनुभव से इसको देखने की कोशिश की। क्या जवाब आया इससे? इस यंत्र के द्वारा जवाब आया कि बच्ची के जीवित होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, जो एक नेचुरल है कि कल से डूबी, वो तो एक अपन नेचुरल मान सकते हैं। पर दूसरी बात ये है कि उसके आज की दिनांक में भी यहाँ जहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ कहीं मिलने की संभावना है, अभी तो यंत्र के द्वारा ना बताई जा रही है। और यहाँ से बह के आगे जाने की संकेत दिए जा रहे हैं यंत्र द्वारा। कल तक हो सकता है पानी उतरने की वजह से हो, या वो पानी से बाहर बच्ची की डेड बॉडी आ जाए, किसी तरह से कल संभावना है कि पता लग जाएगी। हो सकता है यहाँ आज हम स्कैन कर पा रहे हैं जिसके अनुसार 1-1.5 किलोमीटर लगता है, पर ज़्यादा प्रश्न मैंने अभी यंत्र से किए नहीं है, पर हो सकता है बहते बहते 200-500 मीटर और आगे भी चली जाए। पर आज संभावनाएं कम ही है कि डेड बॉडी आज मिल पाएगी, या जिस जगह ये रेस्क्यू किया जा रहा है उस जगह होने की संभावनाएं कम है। और लॉजिकली भी यंत्र हम जो यंत्र से काम करते हैं उसमें लॉजिक को पहले ध्यान में रखते हैं। उसमें लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ एक छोटू भाई है हेला, जो पुराने काम करते हैं, उनसे मैंने एक थोड़ी सी जानकारी ली, तो उन्होंने भी बताया कि बॉडी को पानी बाहर फेंक देता है, तो बॉडी नीचे जाने की संभावना कम रहती, बह के आगे जाने की संभावना रहती। तो वो वेरीफाई करने से मेरे स्कैनर के द्वारा जो आज्ञा दी गई उसके अनुसार और उन संकेतों और छोटू भाई के संकेतों को मिलाते हुए लग तो यही रहा है कि ये डेड बॉडी आगे बह के चली गई है। 1-1.5 किलोमीटर हो, एज वेन एज हो सकता है कल तक 2 किलोमीटर हो, कोई किलोमीटर या नाप का कोई फिक्स नहीं कह सकते, पर मिलेगी इससे आगे ही, और आज की संभावनाएं कम
लग रही है। बाकी प्रशासन अपना काम करे, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बीच में मैं अपना कुछ नहीं। ये मेरा जो ज्ञान है मेरे गुरुजी से मैंने साइंस के साथ अध्यात्म की साधना से प्राप्त किया है, उसका मैंने उपयोग करके थोड़ा सा संशय दूर करने की मैंने प्रयास किए। क्योंकि मैं इधर से गुजर रहा तो फिर से देखा कि अभी तक रेस्क्यू चल ही रहा है, परेशान हो रहे हैं, परिजन भी परेशान हो रहे हैं। छोटा बच्चा, उस बच्ची का भाई, पिताजी विकलांग है और अक्षम है कमाने में, वो भी घर परेशान हो रहे हैं। तो मैं फिर गया अपने कार्यालय और यंत्र को लाके, मेरा मन नहीं माना तो मैंने इसको फिर से स्कैन करके जैसी मेरे से जानकारी हो पाई यंत्र के द्वारा अध्यात्म और विज्ञान की मैंने दी कोशिश करी। हमारे साथ उदयपुर के मशहूर गोताखोर छोटू भाई भी हैं। आप भी सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, क्या लगता है? ये बता रहे हैं जाली ऊंची होगी, जाली आ रही ना, उसके बता रहे हैं यहाँ अंदर फंस सकती है। जो फंसने की तो कोई रहती नहीं, डेड बॉडी कोई फंसगाड़ियों नहीं का, अगर आंकड़े है तो फंस जाएगी वो, उसमें कहा आंकड़े की नहीं है, जाली है वाली जाली है, ये वाली जाली लग रही है, ये जाली है। तो क्या लगता है आपको? मुश्किल है मेरे को। हमारे साथ 2 दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं एसडीआरएफ टीम के कैलाश जी भी हमारे साथ हैं। भाई साहब आप बताएं, 2 दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं, किस तरीके का आपको क्या लग रहा है? इसके अंदर इस टाइप की जालियाँ, अब यही आकार, ये पानी आ रहा है इस टाइप से, इसके टक्कर लगी पानी की, इस आकार में जालियाँ पड़ी हुई है अंदर, खड़ी है जालियाँ सामने से। तो हमें हमारा अनुभव के हिसाब से हमें लगता है कि 80% चांसेस इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रत्यक्ष दर्शन में जो देखा है मजबूत करीबी से, बहुत से जगह तो ऊपर से देखा, जो नीचे खड़ा था उसने बताया है कि हम इतने दूर खड़े थे, लास्ट बच्चे का हाथ हमें यहाँ दिखा था, उसके बाद हाथ नहीं दिखा, और जहाँ उसका हाथ दिखा उससे करीब 25 फीट आगे इस टाइप की जालियाँ जो हैं वो ऐसे ही खड़ी है। उस जालियों के अंदर हमारा पॉपुलर जो बोट का इंजन होता है उसकी पंखुड़ियों के अंदर जाके 2 बार फंस चुकी थी। तो पॉपुलर अगर फंस सकता है तो इंसान के किस जगह लगी हुई है जाली? ये देखिए सामने ये जो रस्सी बांध रखी है ना, तो जाली को बांध रखी है, ये रस्सी पूरी जाली वो लगाई आपने पहले लगाई? पहले बांध दी, अभी आके बांधी? कल बांध दी थी, मतलब कल भी आएगा तो उस समय हमारा जवान खड़ा है, वहाँ से लगा यहाँ पे इन जालियों को हमने बांध रखा। ठीक है, तो हो सकता है उससे पहले बच्ची आगे चली गई? ये अपन नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय हम भी मौके पे नहीं थे, और अब देखने वाले कह रहे हमने आगे जाते हुए देखा, लास्ट बच्ची का हाथ वहाँ देखा। तो अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं बच्ची को बाहर निकालने के। देखना ये होगा कि कितने दिन में बच्ची रेस्क्यू की जाती है। न्यूज़ 24 अपडेट, उदयपुर, अमानत।